इसके बाद एक्शन सॉन्ग ग्रुप रेडी रहेंगे। सभी को जय यीशु। हम लोग आज क्रिसमस गैदरिंग मना रहे हैं और क्रिसमस गैदरिंग ये प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन है। मतलब क्रिसमस कब होता है? 25 को, पर पहले से सेलिब्रेशन। ये कैसी बात हुई? पहले से कैसे सेलिब्रेशन? क्रिसमस तो आया नहीं, लेकिन क्रिसमस गैदरिंग जगह जगह पर अलग अलग लेवल पर, डायसिस लेवल का, डिनरी लेवल का, पैरिश लेवल का, ये सब चलते रहता है। कॉलेज का, इंस्टीट्यूशंस का, हॉस्टल्स का क्रिसमस गेट टुगेदर। क्यों ऐसा है? ये तो 40 काल में शादी करने जैसा हो गया नहीं? आगमन काल में हम लोग क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं और क्रिसमस गेट टुगेदर भी कर रहे हैं। करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? आने की तैयारी के लिए, मतलब आया है नहीं, पहले से सेलिब्रेशन चालू। ओके, शुरू कर रहे हैं। बहुत सही है। क्रिसमस के अगले दिन क्या होता है? 25 तारीख को तो हम लोग क्रिसमस मनाते हैं ना। 26 को क्या होता है? हाँ, बासी पर्व नहीं होता है? होता है कि नहीं? और 27 को, हाँ 28 को, यस, ये है सेलिब्रेशन। ईश्वर इंसान बन करके हमारे बीच में रहने आते हैं और मानव इतिहास में ईश्वर एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना है। यीशु के आने से पहले के समय को क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। और ईसा के आगमन के बाद का समय AD, एनो डोमिनी। एनो मतलब होता है ईयर, डोमिनी मतलब ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का समय। तो प्रभु के आगमन से प्रभु का समय शुरू हो जाता है और ये इतनी बड़ी घटना है कि एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं होगा, पर्याप्त नहीं है ना? जस्ट वन डे सेलिब्रेशन एक साधारण व्यक्ति का। आप लोग अपना बर्थडे मनाते हैं? मनाते हैं? एक सप्ताह मनाते हैं क्या? मेरा कभी कभी हो जाता है ऐसा, अलग अलग ग्रुप में, फादर आज हम लोग आपका बर्थडे मनाएंगे, ऐसा तो हो जाता है कभी कभी। 2 या 3 दिन तक एक, अगर बर्थडे है तो एक दिन में कितने केक काटेंगे? बस 4। इमेजिन जीसस के बर्थडे पूरे दुनिया भर में कितने केक काटे जाते हैं? बहुत सारे ना। पर ये भी सेलिब्रेशन पर्याप्त नहीं है। ऑक्टेव के बारे में सुना है आप लोग ने? ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब मालूम है? नहीं? 8। ऑक्टोपस सुना है? हाँ, उसका नाम ऑक्टोपस क्यों है? उसके 8 टांगे हैं इसलिए। हाँ वही। तो क्रिसमस ऑक्टेव भी होता है। ये एक दिन का सेलिब्रेशन पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम लोग 8 दिन का सेलिब्रेशन करते हैं। मंडे टू मंडे, संडे टू संडे। इस बार क्रिसमस कौन से दिन पे है? 25 तारीख कौन से दिन है? संडे या मंडे? हाँ मंडे है। तो 25 तारीख वाले मंडे से लेकर के नेक्स्ट मंडे तक क्रिसमस ऑक्टेव होगा। ये लिटर्जिकल साइकिल में, पूजन पद्धति में ऐसा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और पूरे 8 दिन महिमा गान गाएंगे मिस्सा में। आप लोग तो क्रिसमस के दिन में मिस्सा गए, उसके बाद में सो जाते हैं ना, तो पता नहीं चलता है कि नहीं। 8 दिन महिमा गान मतलब 8 डेज सेलिब्रेशन। तो इतनी बड़ी, इतने महान घटना का जो सेलिब्रेशन होना चाहिए, ये भी पर्याप्त नहीं है और इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्रिसमस गेट टुगेदर इसीलिए हम लोग पहले से मनाना शुरू कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये 8 दिन का सेलिब्रेशन भी पर्याप्त नहीं है। तो हमें खुश रहना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर मानवीय इतिहास में प्रवेश करते हैं और उनके प्रवेश करने का एक ही उद्देश्य है,
यीशु क्यों आए इस संसार में? यीशु क्यों आए इस संसार में? उनको ऊपर में काम नहीं था, इसलिए आगे चिल आउट करने के लिए, राइट? ऐसा था नहीं। फिर यीशु के आने का कारण क्या था? हाँ, हम असहाय थे। रोमियो के नाम अपने पत्र में संत पौलुस कहते हैं, हम पापी ही थे, हमारी कोई हैसियत नहीं थी इस वजह से। और जब यीशु इस संसार में आए, उन्होंने हम लोगों को पवित्रता की दशा में ले आया अपने उद्धार के काम के द्वारा, अपने मुक्ति के काम के द्वारा। तो ये महान घटना को हम लोग याद करते हैं। क्रिसमस हैज नो मीनिंग। क्रिसमस का कोई मतलब नहीं है अगर प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान नहीं चढ़ाते हैं। क्रिसमस एक छोटा सा बेबी का बर्थडे है, हम लोग ऑर्डिनरीली सामान्य तरीके से अपना बर्थडे मनाते हैं, बस ऐसा ही है। लेकिन क्रिसमस तब मीनिंगफुल होता है जब हम रियलाइज करते हैं, हम में से हर एक जन, कि प्रभु यीशु हमारे कौन है? प्रभु यीशु कौन है? हाँ, हमारे मुक्तिदाता हैं। अगर हम में से हर एक जन इसको रियलाइज नहीं करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेशन हर साल की भांति आएगा और चला जाएगा। तो मीनिंगफुली सेलिब्रेट क्रिसमस, आनंद का त्यौहार है, खुशी मनाना जायज़ है, क्योंकि ईश्वर ने हमें उद्धार दिलाया है, मुक्ति दिलाया है। और सबसे बड़ी बात, हम उसके योग्य नहीं थे, इस उद्धार के हम योग्य नहीं थे, फिर भी ईश्वर ने हमें योग्य बनाया। तो आप सभी को यही मेरा क्रिसमस का संदेश है, प्रसन्न रहिए। संत पापा फ्रांसिस भी यही कहते हैं। अभी सब जगह युद्ध हो रहा है, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, तो इस ऐसी परिस्थिति में कैसे क्रिसमस का मतलब है, क्या मतलब है? यीशु तो शांति लेकर आई इस संसार में ना, पर शांति कहाँ है? लड़ाई हो रहा है, हमास और फिर इज़राइल इनका चल रहा है। यरूशलेम, बेथलेहम की जगह में जहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ, वो जगह कभी शांत नहीं है अब तक। प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म के कुछ दिनों बाद ही वहाँ पर युद्ध शुरू हुआ, और बीच बीच में युद्ध होता रहा, अब तक चल ही रहा है। तो यीशु कैसे शांति दिलाते हैं? क्रिसमस एक ऐसा अवसर भी है जब हमें फिर से याद दिलाया जाता है कि प्रभु हमारे लिए आए, ईश्वर के राज्य की स्थापना करने इस संसार में आए। ओके, तो संत पापा फ्रांसिस यही कहते हैं कि यदि हम हर परिस्थिति में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं जीवन में, आजकल एक नया टर्म आया है डिप्रेशन, है? मम्मी को बताते हैं कि मम्मी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, शाम 6 बजे वापस आ जाना हूँ। उनके एज का वो टर्म नहीं है, उनके समय में डिप्रेशन क्या होता है उनको पता नहीं था। पर आजकल इतना मेंटल स्ट्रेस है, एजुकेशन सिस्टम है, कैरियर है, सब चीज़ को जब हम लोग ध्यान में देते हैं, डिप्रेशन बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो ऐसा लगता है कि नहीं डिप्रेशन लेकर के ही आया उधर से। पर जिंदगी ऐसे ही है, हम किसी भी परिस्थिति में हो, ईश्वर निरंतर हमारे साथ है। यही क्रिसमस का संदेश है। इम्मानुएल मतलब क्या है? हाँ, ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु ने कहा भी है, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। ये महत्वपूर्ण संदेश क्रिसमस हमें देता है। आइए हम खुशी खुशी क्रिसमस मनाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें, और अपने परिवार और अपने समाज के साथ में हम एक अच्छे नागरिक बनने का जिम्मेदारी निभाएं। सभी को धन्यवाद। क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय यीशु।